कुछ आदतें इंसान को छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ इंसान कुछ आदतों को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, और ये आदतें जी का जंजार बन जाया करती हैं अगर इनको समय रहते सुधारा नहीं जाए तो। आदत चाहे किसी की भी हो, नशे की हो या आवारागर्दी करने की हो या फिर अवैध संबंधों की हो या फिर दूसरे की बहन बेटी को तकने की हो, ये गंदी आदतें ही हैं। अगर इनको समय रहते सुधारा नहीं गया तो ये ज़िंदगियों को उजाड़ देती हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, मायके के प्रेमी से ही प्रेम प्रसंग रचाया करती थी एक पत्नी, और फिर जब उसकी शादी हो गई थी उसके बाद भी उसका मायके का प्रेमी उसके ससुराल आ जाया करता और वहीं पर पति के घर में अपने प्रेमी के साथ वह संबंध बनाया करती। और फिर एक दिन अचानक ऐसा कांड होता है, कोई उनको देख लेता है और फिर देखने के बाद यहाँ पर होती है खून की होली। आखिर क्या हुआ था और क्यों हुआ था, क्या यह मामला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है, जहाँ पर रामजी वर्मा नाम का एक शख्स जो कि 45 साल का है और उसका एक बेटा है रोहित, और रोहित की वह शादी कर देता है। घर के अंदर एक बहू आती है जिसका नाम था सलोनी। अब दोस्तों, घर के अंदर बहू तो आ चुकी थी और घर अच्छे से बस गया था, लेकिन सलोनी पीछे से ही डिफ़ाल्टर थी। पहले से ही वह अपने ही गांव में, अपने ही मायके में एक अविनाश नाम के लड़के से प्यार करती थी। और वह जो अविनाश था वह उस घर में, जो सलोनी का ससुराल था, उस घर में अविनाश के फूफा जी थे, यानी कि वह अविनाश की बुआ का घर था। अब यहाँ पर सलोनी की शादी अविनाश के, यानी अपने प्रेमी के ही बुआ के घर में बुआ के लड़के से हो जाती है। अब तो यहाँ पर मामला, उसको लगता है कि अब तो मामला वहाँ पर भी चलता रहेगा ससुराल में। तो ससुराल में आने के बाद अब जो अविनाश होता है वह मिलने के लिए वहाँ पर आ जाया करता है। तो घर के जो लोग होते हैं, रामजी वर्मा और भी जो वहाँ के लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि ये तो हमारा ही बच्चा है, आ भी जाया करता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको क्या पता था घर के अंदर जो नई नवेली दुल्हन आई है यह उसका प्रेमी है। वहाँ आकर के वो अपनी प्रेमिका सलोनी से संबंध बनाने लगता है जब उसको मौका मिलता है, और इसी तरह से उनका काम चल रहा होता है। बार बार अविनाश वहीं पर आ जाया करता और बार बार अपनी प्रेमिका सलोनी के साथ वह रंगीन रातें किया करता। धीरे धीरे समय गुजरता है तो अब कहते हैं वक्त बदलता है, हमेशा ना रात रहती है ना दिन रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वक्त बदल जाता है। एक दिन वह मौका देख करके सलोनी के साथ संबंध बना रहा था, और जो ससुर रामजी वर्मा था वह बाहर चौपाल पर बैठा हुआ था। अचानक उसको प्यास लगती है तो वह घर के अंदर आता है। आकर के देखता है कि उसका जो साले का लड़का है अविनाश, वह उसकी बहू सलोनी के साथ नग्न हालत में होकर संबंध बना रहा है। वह दोस्तों आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन उसको अपने समाज में लाज थी, यानी कि लाज लिहाज का डर था। तो वह अपने जो साले का लड़का अविनाश होता है उसको धमकाता है और वहाँ से भगा देता है, और अपने बेटे की पत्नी से कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी बात सुन ना लूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बुजुर्ग आदमी था, बुजुर्ग तो क्या कहेंगे, 45 साल का, रामजी वर्मा को लगता है कि उसकी बेटे की जो पत्नी है वह समझ गई होगी और उसका साले का लड़का वह भी समझ गया होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर यह बात आगे हुई तो मैं तुम्हारे बाप से कह दूंगा, तुम दोनों के माँ बाप को बता दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो अविनाश होता है वह मानता नहीं है, फिर से वहाँ पर आ जाता है और फिर से वह उस सलोनी के साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ससुर बार बार उनके बीच में पंगा लेता है, रोकता है, बाहर वह कहता नहीं है अपनी बेइज्जती के डर से। तो सलोनी और अविनाश दोनों प्लानिंग करते हैं कि यह तो मानेगा ही नहीं, क्यों ना ऐसा करें, इसको रास्ते से हटा दें। तो एक दिन सो रहा था जो बुढ़ा था, रामजी वर्मा, जो उनका बुढ़ा लगता था, वैसे तो बुढ़ा ही क्या होगा, 45 साल का। तो सोते हुए उसके गमछे से उसके गले को दबा देते हैं और बुरी तरह से तरपा कर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो अविनाश होता है वह तो भाग जाता है, और जो बहू होती है सलोनी वह रोने लगती है कि बाबूजी के पास मैं चाय लेकर गई थी, यह तो जगे ही नहीं, उठे ही नहीं, है तो मुझे लगता है मर गए। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, सभी सोचते हैं कि भाई ये तो जवान जमान था, यह मर कैसे गया, अभी बुढ़ापा भी नहीं था इसका, क्योंकि 40-45 साल का कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता। 50 से ऊपर जब इंसान चलता है तो बुढ़ापा छाने लगता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पता लगता है कि अपने आप इसकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि लोग समझ रहे थे शायद हार्ट अटैक से या फिर कोई और रीज़न रहा होगा,
लेकिन पोस्टमार्टम से पता चल गया था कि इसकी तो हत्या की गई है, किसी ने गला दबाया है। अब दोस्तों घर आ जाती है पुलिस और पूछताछ करने लगती है, तो घर के लोग अपनी बहू सलोनी के ऊपर ही अंदेशा जताते हैं, क्योंकि वही घर पर थी। पुलिस उसको उठाती है, शक्ति से पूछती है, तो पूरा राज वह खोल देती है कि मेरे प्रेमी ने और मैंने ही इसको जान से मारा है, क्योंकि ये हमारे बीच में आ रहा था, हम दोनों प्यार करते थे और यह मना किया करता था। इन दोनों प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर जेल में डाला जाता है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? दोस्तों इससे तो अच्छा है कि अपने लड़के का वह शादी ही नहीं करता, ऐसी बहू लाने से तो अच्छा है। और मैं यहाँ पर एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की लड़कियाँ बिगड़ जाएं, उन लड़कियों को किसी सीधे साधे लड़के के गले ना बांधे तो ही अच्छा है, क्योंकि उनकी खुद की लड़की तो मौज मस्ती करेगी ही करेगी, वो तो रुकने वाली नहीं है, और वह दूसरे के लड़के को भी ले डूबेगी, दूसरे के परिवार को भी डुबा देगी। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।